भारत की जालिम हुकूमत जो कि 1930 में जो नाजियों का वर्तारा था उनके फुटस्टेप पे चल निकली है। जो कुछ कश्मीर में पिछले 78 साल से इन जनरल और पिछले 2019 के बाद इन पर्टिकुलर हो रहा है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट हो, आज कश्मीर एक खुली जेल बना हुआ है। यासिन मलिक जिन्होंने नेगोशिएशन की कोशिश भी की उनके ऊपर भी बेइंतहा जुल्म किए जा रहे हैं। यंग बच्चों को घरों से उठा के फेक स्टेज एनकाउंटर में मारा जा रहा है। यही काम पंजाब में 1980s में 1990s में उन्होंने किया था। आज भारत का एक रोग स्टेट के तौर पे इमेज दुनिया के सामने, मोदी गवर्नमेंट ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सहारा लेते हुए 7 मई 2023 को लाहौर में परमजीत सिंह पंजवड़ जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। पाकिस्तान में 2 दर्जन के करीब कश्मीरी एक्टिविस्ट को पिछले 3-4 साल में कोई रावलाकोट की मस्जिद के बाहर प्रेयर कर रहा था, कोई इस्लामाबाद में था, कोई सियालकोट में था, और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ज़रिए अजीत डोवल की जो पॉलिसी है उसके ज़रिए उनका मर्डर किया गया। बहुत जल्द ट्रंप भारत को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी उसकी बाह मरोड़े, खालिस्तान का मुद्दा भी, क्योंकि अमेरिका की धरती पे अमेरिकन सिटीजन्स को मारने का भी इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने कोशिश की थी। जहां हम की बहुत सारी तहजीब, मेहमान नवाजी, बॉर्डर एक साथ है, वहाँ हमारा जालिम भी एक है। जो गलती शेख अब्दुल्ला ने की जम्मू कश्मीर में 47 के दौर में, वही गलती मास्टर तारा सिंह ने की 1947 के दौर में। भाइयों और बहनों, आज बहुत बड़ी गिनती में कश्मीरी बहनें, भाई और सिख यहाँ यूनाइटेड नेशंस के 18th सेशन के बाहर एक मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ ये मैसेज यकजहती का है, सॉलिडरिटी का है, दूसरी तरफ ये भारत की जालिम हुकूमत जो कि 1930 में जो नाजियों का वर्तारा था उनके फुटस्टेप पे चल निकली है। जो कुछ कश्मीर में पिछले 78 साल से इन जनरल और पिछले 2019 के बाद इन पर्टिकुलर हो रहा है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट हो, आज कश्मीर एक खुली जेल बना हुआ है। वहाँ अगर राशिद इंजीनियर MP के लिए 2 लाख वोट से जीतते हैं, इसके बावजूद उनको जेल में रखा हुआ है। यासिन मलिक जिन्होंने नेगोशिएशन की कोशिश भी की उनके ऊपर भी बेइंतहा जुल्म किए जा रहे हैं। यंग बच्चों को घरों से उठा के फेक स्टेज एनकाउंटर में मारा जा रहा है। यही काम पंजाब में 1980s में 1990s में उन्होंने किया था। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, आज भारत का एक रोग स्टेट के तौर पे इमेज दुनिया के सामने, मोदी गवर्नमेंट ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का सहारा लेते हुए 7 मई 2023 को लाहौर में परमजीत सिंह पंजवड़ जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। पाकिस्तान में 2 दर्जन के करीब कश्मीरी एक्टिविस्ट को पिछले 3-4 साल में कोई रावलाकोट की मस्जिद के बाहर प्रेयर कर रहा था, कोई इस्लामाबाद में था, कोई सियालकोट में था, और ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ज़रिए अजीत डोवल की जो पॉलिसी है उसके ज़रिए उनका मर्डर किया गया। यही बात उन्होंने बाहर दोहरानी चाहिए। और 23 मई 2023 को सारी ब्रिटिश कोलंबिया के शहर में गुरुद्वारा साहिब के प्रेसिडेंट
हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तान रेफरेंडम के लिए काम कर रहे थे, उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया। यही अमेरिका में भी वो करना चाहते थे। मुझे याद है कि 23 जून 2023 को जब मोदी और बाइडेन की मीटिंग थी, हमने व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट रखा हुआ था। हम वापस आ रहे थे तो FBI के स्टेशन डायरेक्टर की मुझे कॉल आई कि आपको हम ड्यूटी टू वॉर नोटिस दे रहे हैं, आपकी जान भी खतरे में है, आप ट्रैवल मत कीजिए, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को 5 दिन हो चुके थे। सो यही बात और एक्टिविस्ट के साथ भी हो रही है, लेकिन आज ये क्लियर है कि अमेरिका ने भारत को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज पाकिस्तान का रुतबा भी 7, 8, 9, 10 मई को जो मिसाइल ड्रोन जंग हुई जिसमें भारत को शिकस्त हुई, उसने जहां पाकिस्तान का जो है रुतबा वो बुलंद किया है। मुझे इस बात की होप है कि शायद बहुत जल्द ट्रंप भारत को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी उसकी बाह मरोड़े, खालिस्तान का मुद्दा भी, क्योंकि अमेरिका की धरती पे अमेरिकन सिटीजन्स को मारने का भी इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने कोशिश की थी। हमारे लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत बड़े थिंकर हुए हैं अमेरिका के। उनकी एक कोट है कि वी ऑल मस्ट हैंग टुगेदर अदरवाइज वी विल बी हैंग्ड सेपरेटली। हमें आज ये मैसेज बड़ा क्लियर होना चाहिए कि टुगेदरनेस के साथ, और मैंने पहले भी कहा, एक पाकिस्तानी दाशिमत ने एक बार कहा था, द रोड फ्रॉम लाहौर टू श्रीनगर गोज वाया अमृतसर, क्या खालिस्तान की आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी, जहां हम की बहुत सारी तहजीब, मेहमान नवाजी, बॉर्डर एक साथ है, वहाँ हमारा जालिम भी एक है। जो गलती शेख अब्दुल्ला ने की जम्मू कश्मीर में 47 के दौर में, वही गलती मास्टर तारा सिंह ने की 1947 के दौर में। उसका नतीजा उर्दू का ये कपलेट बयान करता है, वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। लेकिन अब जुल्म की शिखर हो चुकी है। अल्लाह ताला और जुल्म का भी जो है वो आपस में जब जुल्म हर हद बने टप जाता है तो अल्लाह की दरगाह में यह फरियाद होती है, और ऐसा जुल्मी निज़ाम अल्टीमेटली तबाह होता है। वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तान आज़ाद होगा, जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा, मणिपुर आज़ाद होगा, मिज़ोरम आज़ाद होगा, नागालैंड आज़ाद होगा। अब तो लद्दाख की खुश्क पहाड़ियों में भी आग लग गई है, वो भी आज़ादी की तरफ ही जाएंगे। यही जो सॉलिडारिटी का मैसेज है। खालिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।